मैं इस पूजा में नहीं बैठ सकता। लेकिन अगर तू नहीं बैठेगा तो फिर कौन बैठेगा? इसमें तो सिर्फ राजपुरोहित और राजपुरोहिताइन बैठते हैं। मैं इस कार्य के लिए कनिका का हक किसी और को नहीं दे सकता। कहा है ना, हमरे अभय बाबू माई की कोई भी बात नहीं टाल सकते हैं। मतलब वो कहा है, एक बार जो मना कर दिए तो फिर पूजा में हरगिज नहीं बैठेंगे। कई बात समझ में नहीं आ रही कि उका कैसे पूजा में जाने का वास्ते राजी करें, कैसन उका समझाएं कि उ कार्यक्रम में जाना उका वास्ते कितना जरूरी है। अरे माई समझाएंगे तो आप तब जब वो आपकी बात सुनने को राजी होगा। यही बात तो हम कखाए जा रही है लल्ला। जो दामाद बाबू हमरा बात को पत्थर का लकीर मानत रहे, आज वो हमरा बात हवा में काट दिए। अपना फैसला खुद ही लेने लगे हैं। कहीं आदत हमरा वास्ते आफत ना बन जाए। ये आफत से बचे का वास्ते उका राधिका का संग उ हरियाली तीज का पूजा में जाना बहुत जरूरी है लल्ला। काय मुंह फाड़ फाड़ के हंस रही हो कनिका रानी? दामाद बाबू अगर पूजा में ना ही जाएंगे, उमा कौन सा खुशी मनाए का बात है, हैं? मेरे लिए तो ये खुशी की बात ही है ना कि मेरे पति राधिका से दूर रहना चाहते हैं। ए छुटकी, अब तुम अपना ना ये नौटंकी बंद करो। अब हमरे साथ साथ इन सबको मालूम है ना तो वो अभय है ना तोरा पति। भगवान का खातिर अपना बर्ताव बदल कनिका, वरना हमरा बहुत नुकसान हो जाएगा। दामाद बाबू अगर वो पूजा में ना ही गए तो जानत है क्या होगा? 100 लोग 100 सवाल करेंगे। कोई ना कोई उस सवाल का सही उत्तर जान लेगा। सबो सच्चाई सबों के सामने आ जाएगी। फिर जानत हो क्या होगा कनिका रानी? माई, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अभय सिर्फ और सिर्फ मेरे, और मैं उन्हें राधिका के पास कभी नहीं जाने दूंगी। ये लड़की तो कोनो रीति रिवाज को महत्व देती ही ना है, और घर के लोग हैं कि रीति रिवाज और परंपरा वो सब कुछ है उना के लिए। उका पूरा करे में कोनो गड़बड़ी हुई गई तो हमरा 600 करोड़ की राजपुरोहिती को हासिल करे का सपना तो खटाई में पड़ सकता है। कहाँ जा रहे हैं आप? अपनी पत्नी के पास। अगर आपका मन इतना ही है अपनी पत्नी के पास रहने का, तो इस समय आप यहाँ क्या कर रहे हैं?
क्यों मुझे अपनी पत्नी स्वीकार नहीं कर लेते आप? मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है। रिश्ता है। और इस रिश्ते की डोर इतनी मजबूत है कि आप अपने आप मेरी ओर खींचे चले आते हैं। ना चाहते हुए भी आपकी आंखें मुझे ढूंढती रहती हैं। मेरे पैर में जब कांटा चुभता है तो आपके हाथ उसे निकालने के लिए खुद ब खुद आगे बढ़ जाते हैं। सुई मेरी उंगली में चुभती है और दर्द आपके सीने में उठता है। अगर हमारे बीच कोई भी रिश्ता नहीं है तो क्यों होता है ये सब? मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। आपको रोकने की कोशिश तो माता राम जी ने बहुत की थी, लेकिन पहली बार आप उनके खिलाफ जाकर मेरी सहायता करने आए थे, राजपुरोहित ही बचाने आए थे। तो कहिए, अगर मेरा और आपका कोई रिश्ता नहीं है तो क्यों आए थे आप? बताइए। आज तक जो कुछ भी हुआ है वो मेरी गलती है और मैं अपनी गलती दोहराना नहीं चाहता। आप सब जानते हैं, फिर भी उसे एक गलती का नाम देकर अनजान बन जाते हैं। अगर आप कुछ भी नहीं जानते तो उस दिन आपने अपने पिताजी की तस्वीर को कैसे पहचान लिया? अगर आप एक राजपुरोहित नहीं हैं तो उस दिन आपने मंत्रों का सही उच्चारण कैसे कर दिया? वो मंत्र जो सिर्फ और सिर्फ एक राजपुरोहित ही जानता है। कौन क्या जानता है, मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरी पत्नी कनिका है। उसके आगे मैं कुछ जानना नहीं चाहता। आपके मुंह फेर लेने से सच तो अपना मुंह नहीं फेर लेगा ना। आप कनिका को अपनी पत्नी मानते हैं तो फिर उस रात आपको मेरे करीब आने की अनुमति आपके दिल ने कैसे दे दी? अगर आपके दिल में राधिका नहीं कनिका बसी हुई है तो फिर उस रात हम एक कैसे हो पाए? आपके दिल ने मुझे छूने की अनुमति कैसे दे दी? अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए, क्या उस रात आप एक पराई स्त्री के साथ थे या फिर अपनी धर्म पत्नी के साथ? जवाब दीजिए, हमारा मिलन पवित्र था या फिर अपवित्र? आपकी खामोशी चीख चीख कर एक ही बात कह रही है कि आप मेरे पति हैं और हमारा रिश्ता भगवान का बनाया हुआ सबसे पवित्र रिश्ता है। नहीं, आप मेरी पत्नी नहीं है। आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सिर्फ एक गलती है, एक धोखा है। एक ऐसा धोखा जो मैंने अपनी पत्नी को दिया है। तो मेरे सर पर हाथ रखकर कहिए, आपसे उस दिन एक भूल हुई है। साबित कीजिए आप अपनी गलती। कह दीजिए कि आप मेरे लिए कुछ महसूस नहीं करते।
महसूस नहीं करते? यही तो मेरे समझ में नहीं आता। यही समझ में नहीं आता कि जब भी आप मेरे सामने आती हैं, पता नहीं मुझे क्या हो जाता है। छोड़ दीजिए मुझे अकेला, चले जाइए यहां से। मैं चली जाऊंगी, बस सिर्फ आप मुझे एक बात बता दीजिए, आप मेरे साथ उस पूजा में क्यों नहीं बैठना चाहते? क्योंकि उस पूजा में एक पति और पत्नी साथ में बैठते हैं और आप मेरी पत्नी नहीं है। आप कनिका जी को अपनी पत्नी मानते हैं और उनके साथ कोई अन्याय नहीं करना चाहते, पर कहीं ऐसा ना हो उनके साथ न्याय करते करते आप मेरे साथ अन्याय कर दें। मतलब उस रात जो हमने एक साथ लम्हे बिताए हैं, एक दूसरे में खोकर जो हमने पल गुजारे हैं, आप उन्हें भुलाने की चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन सच हमेशा सिर्फ यही रहेगा। वो पल, वो रात हमारे पवित्र रिश्ते का प्रमाण है। वो रिश्ता जो भगवान ने हमारी दुनिया में आने से पहले ही बांध दिया था। और अगर आपका दिल उस रिश्ते को पवित्र मानता है तो कल मेरे साथ पूजा में बैठने से मना मत कीजिए। मेरे लिए ना सही, कम से कम उन पलों के लिए जो हमने एक साथ बिताए हैं। मेरी आंखों में आंखें डालकर कहिए कि आप मेरे साथ नहीं जाना चाहते। कहिए कि हमारे बीच जो भी रिश्ता है वो पवित्र नहीं है। ठीक, मैं उस पूजा में बैठने के लिए तैयार हूं। कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय कृष्णाय गोविंदाय हमारी बिटिया के संग इतना बड़ा धोखा कैसन कर सकत है? वो राधिका का संग रात कैसन गुजार सकत है लल्ला? माई, हमको तो ताज्जुब ही बात का है कि आपका वो चहेता दामाद बाबू कैरेक्टर का इतना कमजोर कैसे निकला। वो तो ये जाना था ना कि वो अभय है और वो कनिका उसकी बीवी। फिर कैसन वो सारी रात वहां राधिका के साथ। राधिका का संग हमरे दामाद बाबू नहीं, उनका विश्वास था। हम नहीं जानत रहे कि विश्वास में इतना बल होत है लल्ला। वो राधिका का विश्वास है जो देव को वापस उसका जिंदगी में खींच लाया। देव खुद को रोके का कितना भी कोशिश कर ले, वो राधिका का विश्वास का तरफ बार बार खींचा चला जाता है। फिलहाल तो जो दृश्य हम अभी देख के आ रहे हैं वो हमारा दिमाग पे कब्जा कर लिया है।
इससे पहले कि उ राधिका का विश्वास और मजबूत हो जाए और हमरा अस्तित्व यहाँ से खत्म हो जाए, हमका उ का विश्वास तोड़ना होगा। पर माई वो सब आप करेंगे कैसे? हम तोरा माई हैं लल्ला। जो हम तो का कह रहे हैं वो तू ध्यान से सुन। जो हमका आज पता चला है वो कोनो सूरत में कनिका को ना ही पता चलना चाहिए लल्ला, नहीं तो हमारी सारी योजना पे पानी फिर जाएगा। आज तक ऐसा ना ही हुआ। कोनो काम हम अपना हाथ में लिए हूं और वो पूरा ना हुआ हो, और एक काम भी हम पूरा करेंगे। चाहे यहाँ से लल्ला, थोड़ा वक्त एकांत में रहेंगे। जी। देव के बिना ये पूजा कैसे संपन्न होगी? हमारे बेटे के हाथों हमारे इतने सालों की परंपरा टूटने जा रही, और हम कुछ भी तो नहीं कर पा रहे हैं। नहीं माँ जी, अब हमारे परिवार की परंपरा नहीं टूटेगी। क्या मतलब राधिका? मतलब भौजी, देव भैया इस पूजा में बैठने के लिए तैयार हो गए क्या? ये है हमारी छोटी बहू। आज भी इसने इस घर की इज्जत को बचा लिया। शाबाश बेटा। मैंने नहीं, उन्होंने इस घर की इज्जत बचाई है, परंपरा को टूटने से बचाया है। दादी माँ, वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के मान सम्मान को ठेस पहुंचे। मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश हूँ। वैशाली जी, अब जब सब कुछ ठीक हो गया है तो जल्दी से पूजा की तैयारियां शुरू कर दो। अरे 5 साल के बाद मेरे देव और राधिका इस पूजा में बैठेंगे। कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, समझे? चलो चलो जल्दी से तैयारियां शुरू करते हैं। चलो चल बिरजू, चल। हम तो का बाहर रहे खातिर कह रहे, काहे आया है यहाँ लल्ला? माई बारू राधिका आपके खिलाफ जंग छेड़ दी है। क्या बकवास कर रहा है रंजन? साफ साफ बोल का बात है। साफ साफ सुन ले माई, बाहर वो राधिका रानी कहत रही कि वो अभय बाबू को पूजा में बिठाने खातिर राजी कर ली है। और तो और हम तो का ये भी कहते हुए सुने हैं कि वो देव बाबू कात्यायनी देवी का बात तो काट दिए, पर हमरा बात नहीं काट सके। तू झूठ बोल रहा है लल्ला। हाँ माई, आपको तो हम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब ही जाके वो देव बाबू को बुला लाते हैं, उनसे पूछ लीजिएगा। लीजिए, खुद ही आए गए हैं। बहुत लंबा जिएंगे आप, जिंदगी भर हमरा खून पिएंगे आप। क्या बात है दामाद बाबू? माताराम जी, बहुत सोचने के बाद मैंने ये फैसला किया कि मैं उस पूजा में बैठूंगा। क्योंकि पूजा में बैठने से ना सिर्फ राजपुरोहिती की रक्षा होगी, बल्कि धर्म और परंपरा का भी मान रह जाएगा। आप एकदम सही सोचे हैं दामाद बाबू। आपका ये फैसला से ना सिर्फ धर्म और राजपुरोहिती का मान बढ़ा है, बल्कि हमारा मन को भी बहुत खुशी मिला है। अब तो भरोसा हो गया ना हमारी बात पर। और ये सब किया धरा और राधिका का है, बता रहे हैं हम। तू एकदम सही कह रहा है लल्ला।
राधिका का असर अभय के अंदर बसे देव पे होना शुरू हो ही गया है। पर हम अभय का अंदर बसे देव को कभी बाहर ना ही आने देंगे।